साहिब बंदगी। आइए मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शीतल शब्द कबीर का पर बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम साहब के एक शब्द की बात कर रहे हैं। शब्द इस प्रकार से हैं। ये जी आया है सब जाएगा, ए जी आया है सब जाएगा, और राजा रंग फकीर, अरे कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंदा जंजीर। जी हाँ मित्रों, साहब का यह चेतावनी शब्द, चेतावनी दोहा किस ओर इशारा कर रहा है मित्रों? ये केवल सुनने के शब्द नहीं है कि हमने मोबाइल चालू कर लिया मित्रों और कबीर अमृतवाणी चालू करके रख दी और हम काम कर रहे हैं और बड़े आनंद आ रहे हैं, सुन रहे हैं। इन्हें सुनना ही नहीं है मित्रों, इन्हें सुनकर के अपने जीवन में अमल भी करना है। हमें मित्रों मानव जन्म क्यों मिला? एक सुंदर भजन है साहब का। उस भजन के शब्द है मित्रों कि घना दिन सो लियो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग, पहले सोयो माता के गर्भ में ओंदे मुख तू झूला, कोल किया था भजन करूँगा बाहर आकर भूला, जन्म थारो हो गयो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। साहब से कोल करार करके मानव बाहर आया है माता के गर्भ से मित्रों। तो मित्रों, कितने प्रतिशत मानव बाहर आकर के उन साहब का भजन सुमरन कर रहा है? जरा विचार करें। दूसरे शब्द में कहा है मित्रों कि दूजे सोयो माता की गोद में दूध पिया मुस्काया, बहन भुआजी थारा लाड़ लड़ावे झूला दिया बंदा, बंदाओ थारो हो गयो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। तीसरे शब्द में कहा है मित्रों कि तीजे सोयो तिरिया की सेज पे गले में बैया डाली, मोहम्मद में फंसी गयो तू भूल गयो सब कोल ब्याव थारो हो गयो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। और अंतिम शब्द में साहब कह रहे हैं कि चौथे सोयो तू जाय शमशाना, लंबे पैर पसार, कहे कबीर थारे जागण की रे तू जाग्यो नहीं गंवार, मरण थारो हो गयो रे अब तू जाग मुसाफिर जाग। तो मित्रों, सदगुरु कबीर ने एक नहीं अनेक शब्दों के माध्यम से, अनेक दोहों के माध्यम से, अपनी वाणियों के माध्यम से मानव मात्र को चेताया है, जागृत किया है, होशियार किया है कि हे मानव, तू चेत जा, तू होशियार हो जा, तू जाग जा, अन्यथा समय बीतता जा रहा है। क्योंकि मित्रों, घड़ी की सुई चलती जा रही है, समय का घोड़ा चला जा रहा है, समय रुकते नहीं रुकेगा। और एक दिन मित्रों, जिस शरीर का हमें गुमान है कि हम बलवान हैं, हम धनवान हैं, हम रूपवान हैं, हमारे बड़े बड़े कोठी महल मकान हैं, गाड़ी घोड़े हैं, बाइक हैं, कार हैं, 100 एकड़ जमीन है, यानी कि दुनिया के ऐशो आराम हमारे पास है, सुंदर अर्धांगिनी है, बच्चे हैं, सब बात से परिपूर्ण है, हमें किस बात की कमी है? तो मित्रों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जिस शरीर का आप गुमान कर रहे हो, घमंड कर रहे हो, अभिमान कर रहे हो, एक दिन मित्रों इस शरीर का क्या बनेगा? इस शरीर की मित्रों राख बनेगी, राख, राख का ढेर हो जाएगा।
फिर मित्रों किस महल में रहोगे, किस घर में रहोगे? क्या ये कोठी महल मकान हमारे साथ जाएंगे? धन धान्य, पत्नी पुत्र, 100 एकड़ जमीन, कोठी, बंगला, गाड़ी घोड़े, कार, क्या जाएगा मित्रों साथ में? कुछ भी तो नहीं। तो साहब इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं, चेता रहे हैं कि हे मानव, तू चाहे जितनी उपलब्धियां हासिल कर ले, किंतु आना कहां पर है? तू चाहे जितनी बुलंदियों को छू ले, कितनी ही ऊंची उड़ान भर ले, किंतु एक दिन राख का ढेर तुझे बनना पड़ेगा। साहब का एक भजन और है, उसके शब्द भी बड़े प्यारे हैं, चेतावनी शब्द है। हे मन मुसाफिर तुझको चलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तो मित्रों मैं तुम्हें ये नहीं कहना चाह रहा हूं और ये नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ कार्य ना करें। मैं मानता हूं और जानता हूं कि हर इंसान गृहस्थ में है, अपनी गृहस्थी चला रहे हैं। हमारे घर में माता पिता भी हैं, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, सभी के घर में है मित्रों, मैं मानता हूं। और उनका भरण पोषण भी हमें करना है। तो मित्रों आप अपना कर्तव्य निभाएं, माता पिता की सेवा भी करें। कोई नौकरी करते हैं तो नौकरी भी करें, कोई दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो वो भी करें, किंतु साथ साथ में भजन स्मरण भी करें। हमारा यही कहना है। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते भजन स्मरण जरूरी है मित्रों। जिस तरह शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार भजन स्मरण आत्मा का भोजन है, जो नियम पूर्वक जरूर करें और गुरु नाम अवश्य ले, क्योंकि मानव जन्म ये दुर्लभ है, मिले ना दूजी बार। तो इस प्रकार से मित्रों हमें गुरुमुखी रहना है, मनमुखी नहीं। संसार में रहे, किंतु किस प्रकार, जिस प्रकार से पानी के अंदर बड़ी शिला जो होती है, पत्थर, बड़ा पत्थर होता है, बड़ा रहता है, कितने ही वर्ष हो जाए मित्रों, उस पत्थर के अंदर पानी नहीं घुस सकता। आप बाहर निकाले पत्थर को पानी के अंदर से, और यदि पत्थर को फोड़ेंगे मित्रों तो वह सूखा ही निकलेगा। जिस प्रकार से मित्रों कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, किंतु उगता कीचड़ में जरूर है, लेकिन खिलता कीचड़ से ऊपर। तो हमें भी मित्रों इस संसार में रहना रहें, किंतु जिस प्रकार वह पत्थर पानी में पड़ा था और अंदर से सूखा निकला, उसी प्रकार से हमें संसार में जितनी भी बुराइयां हैं, कुर्तियां हैं, इनसे बचकर रहना है। दुनियाई मोह माया से हमें बचकर रहना है। वह हमारा कर्तव्य करते रहना है। वह साहब का भजन स्मरण भी हमें करते रहना है निरंतर, क्योंकि सब यहीं का यहीं रह जाएगा मित्रों। केवल भजन स्मरण ही हमें हमारी असली मंजिल तक पहुंचाएगा। वही एक ताकत है, वही एक सुप्रीम पावर है, जो अंत समय तक हमारे साथ रहेगी और इस लोक में भी मित्रों और परलोक में भी हमारे साथ जाएगी। अमरधाम साहिब के सतलोक आश्रम तक हमें वही शक्ति है जो हमें गाइड करेगी, सभी प्रकार से सुरक्षित करेगी। वो हमारा कवच है मित्रों। तो मित्रों उसे कभी नहीं भूलना है। वह इस लोक में भी हमारी रक्षा करेगी, हमारे परिवार की रक्षा करेगी। वह इस देह के छूटने के बाद भी वह नाम हमारे साथ रहेगा। वह भक्ति, वह भजन स्मरण और हमारे सद्गुरु हमारे साथ रहेंगे, तो वो हमें भव सागर से पार करके निज धाम सतलोक लेकर जाएंगे मित्रों। अन्यथा किसी की ताकत नहीं है कि हमें भव से पार कर सके।
तो मित्रों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह वीडियो आपको पसंद आया हो और सत्य लगा हो तो मित्रों हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शाही बंदगी।